सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बाद अब परिवहन निगम में भी ई बस सेवा का अध्याय शुरू हो गया है। यह गाड़ियां वाराणसी से प्रयागराज सहित लंबी दूरी का सफर तय करेंगी। इसके पूर्व कैंट बस स्टेशन परिसर में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके तहत कार सेक्शन की भूमि पर अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन ई बसों की चार्जिंग शुरू हो गई है। यहाँ बुधवार को पहुंची अवध डिपो की गाड़ी को चार्ज किया गया। कार्यदायी एजेंसी स्विच मोबिलिटी ने अपने मशीन का सेटअप लगाया है। 220 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर विद्युत आपूर्ति सुचारू रखेगा। शेड लगाने और भूमि समतलीकरण का कार्य शेष है। क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि ई बसों की चार्जिंग के लिए एक पॉइंट शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में काशी डिपो में भी 2 पॉइंट के चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की योजना है। कुछ दिनों पहले रशियन कंपनी के प्रतिनिधियों ने यहां मौका मुआयना किया था। 920 केवीए क्षमता का अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जाएगा। कार्यदायी संस्था आरजी मोबिलिटी इस परियोजना को मूर्त रूप देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन निगम में बैटरी चालित बसों को भी शामिल करने की घोषणा की थी, जो एक जिले से दूसरे जिले लगभग 350 किलोमीटर तक कवर कर सके। इसका बैटरी बैकअप सिटी ई बसों से ज़्यादा होगा। कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। कुछ गाड़ियां वाराणसी परिक्षेत्र को भी आवंटित होंगी। इससे इतर पहले चरण में प्रयागराज परिक्षेत्र को 22 गाड़ियां आवंटित की जा चुकी हैं, जो फिलहाल प्रयागराज से गोपीगंज तक की दूरी तय कर रही हैं। कुछ गाड़ियां वाराणसी भी आ रही हैं। जो बसें हमारी प्रयागराज से बनारस के लिए आ रही हैं, उन बसों का एक फिक्स है कि इस किलोमीटर के अलावा आगे जाएंगे तो इनको चार्जिंग की जरूरत है। इसके मद्देनजर बनारस में अपॉर्चुनिटी चार्जिंग करके हमारे यहाँ एक चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, जहाँ वो बसें आकर के यहाँ टर्मिनेट होती हैं। यात्रियों को उतारने के बाद 1 घंटा चार्ज होती हैं, उसके बाद पुनः वापस प्रयागराज चली जाती हैं। इसी व्यवस्था के तहत यहाँ चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। वर्तमान में हमारा एक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहा है और भविष्य में और भी इसको बढ़ाया जाएगा। वो तो 1 घंटे की चार्जिंग होती है, उसके बाद दूसरी लग सकती है, तीसरी लग सकती है, हर घंटे।